हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक अलग वीडियो बना लिया था। उसके बाद में मैंने जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो सभी वीडियोज़ आप देखिए ताकि सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकें और इसमें 100% मार्क्स आप ले पाओ मैथ में, है ना। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड ले लेंगे पहले। तो एलएचएस साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिख लेता हूं मैं पहले, यहाँ पे यहाँ लिख लिया है मैंने। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो साइन की पावर 6 थीटा है। ठीक है, साइन की पावर 6 थीटा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे, इसको भी कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद -3 और इसको एज इट इज रहने देते हैं अभी। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1, इसको चलने देते हैं। अब यहाँ देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं a मानूं और कोस स्क्वायर थीटा को b मानूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज लगा देना है ना। और इसमें लिखना भी आगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। तो चलो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 और ये ब्रैकेट चलता रहेगा। अब ए प्लस बी लिखो, ए प्लस बी क्या है, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो साइन की पावर 4 हो गई। सिमिलरली बी स्क्वायर, बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा है, तो बी की पावर अगर 2 करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो कोस की पावर 4 बचेगा। ठीक है, माइनस का साइन ए इंटू बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इंटू कोस स्क्वायर थीटा बी, ए बी है तो ए और इंटू बी। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस ये जो चल रहा है वो एज इट इज लिख दो यहाँ पे, 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एक आइडेंटिटी हमारी बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो मैं 1 रख सकता हूँ। ठीक है, अब अंदर जो बचा उसको एज इट इज नोट डाउन कर दो यहाँ पे, साइन 4 थीटा प्लस का कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, -3 और ये भी सेम रख दो यहाँ पे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इस ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम रहेगी टर्म पूरी। अब 2 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बचेगा, 2 की पावर साइन 2 इंटू साइन 4 थीटा, एक तो ये हो गया। 1 को तो भूल ही जाओ, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो सेम टर्म आई, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर टर्म को, है ना। तो ये टर्म साइन 4 थीटा है, साइन की पावर 4 थीटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। कोस की पावर 4 थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगी अंदर वाली टर्म, तो -3 साइन की पावर 4 थीटा, माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस 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 और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, -3 कोस 4 थीटा, कोस की पावर 4 थीटा और 1 लास्ट में है ही। ठीक है, अब देखो साइन की पावर 4 थीटा यहाँ पे भी है और साइन की पावर 4 थीटा यहाँ पे भी है,
तो कितना बचा, जैसे यहाँ 2 साइन 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा है और यहाँ माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा है, तो ये यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो माइनस का साइन की पावर 4 थीटा बचा। ठीक है, समझ गए। इसको आप अक्स मान लो, ठीक है, इसको अक्स मान लो, तो ये माइनस का 2 अक्स है और इसको साइन की पावर 4 थीटा को अक्स मानेंगे तो ये प्लस का 2 अक्स बना, ये प्लस का 2 अक्स बना और ये माइनस का 3 अक्स बना, माइनस का 3 अक्स बना। ठीक है, तो माइनस अक्स बचेगा यहाँ पे, तो माइनस अक्स को क्या माना था मैंने, माइनस आ गया और साइन की पावर 4 थीटा आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, कोस की पावर 4 थीटा यहाँ प्लस 2 है और यहाँ माइनस 3 है। ठीक है, तो माइनस का बचा, माइनस का कोस की पावर 4 थीटा बचा और कौन सी टर्म बची, ये वाली 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, समझ गए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो प्लस माइनस है ये ध्यान से करना, यहाँ माइनस की टर्म बच रही है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो माइनस की नंबर बड़ी है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, सिमिलरली कोस की पावर 4 थीटा भी माइनस का लगेगा और इसमें तो माइनस का है ही ऑलरेडी और ये प्लस 1 लास्ट में बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ क्या बचा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और ये क्या किया, माइनस का जैसे साइन कॉमन लिया मैंने तो सब क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, माइनस का था यहाँ भी प्लस हो गया और ये प्लस 1 लास्ट में है ही। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको देखो, इसको अगर ऐसे लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4 हो गया फिर से, प्लस यहाँ भी लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोस की पावर 4 थीटा को प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा है ही। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस का 1 है। अब देखो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं ए मानूं, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा को बी मानूं तो ये बी स्क्वायर हो गया। मीन्स ऐसा बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2 और साइन स्क्वायर थीटा को ए माना है तो ए बन गया और कोस स्क्वायर थीटा को बी माना है तो बी बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा इसको लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या माना था, साइन स्क्वायर थीटा को, तो देखो माइनस का साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बी क्या था, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 1। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। ठीक है, तो माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन और यहाँ 1 की पावर स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 1। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो माइनस का साइन, इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है और 1 अगर बाहर आएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 बन जाएगा और ये प्लस का 1 चल ही रहा है, तो -1 प्लस 1 कितना बन गया, 0। और 0 क्या हो गया, ये RHS के इक्वल आ गया, तो इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था कि 0 आना चाहिए इसकी वैल्यू, और हमने 0 ला के दिखा दी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है वैल्यू। ठीक है, आपको कौन कौन से अलजेब्रिक फॉर्मूला काम आए वो दोनों मैंने लिख दिए, a³ प्लस b³ का काम आया और a² प्लस b² प्लस 2ab का काम आया। ठीक है, इसके साथ एक आइडेंटिटी हमारे काम में आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी आप लिख देंगे इसमें। ठीक है, ऐसे अगर धीरे धीरे सोल्व करेंगे इसको दिमाग लगा के पूरा, तो आप इजीली इसमें दिखा सकते हैं कि RHS की 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, LHS को सोल्व करके 0 वैल्यू आ रही है, वो RHS के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी लेंदी बन रहा है लेकिन ईजी है ये। ठीक है, तो 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए इसको, मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। ठीक है, वो सभी वीडियोज़ को देखते जाइए ताकि सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएं। ठीक है, थैंक यू।